नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं कि आखिर दुनिया का पहला विज्ञापन कहां पर किया गया था। देखिए, इन दिनों जिस तरह से बहुत सारे विज्ञापन आप देखते हैं, चाहे आप सोशल मीडिया में देखें, चाहे न्यूज़पेपर में देखें, चाहे किसी भी माध्यम में देखें, विज्ञापन करना एक बहुत बड़ी आवश्यकता है और विज्ञापन के माध्यम से ही उत्पादों के प्रचार को बड़ी मात्रा में किया जाता है। तो सोचिए, ये सबसे पहले आइडिया कि विज्ञापन के माध्यम से उत्पाद का प्रचार किया जा सकता है, ये कहाँ पर हुआ था और किसने किया था। तो आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि दुनिया का सबसे पहला विज्ञापन मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित एक खिलचीपुरा का सूर्य मंदिर है, वहां पर किया गया। तो आइए विस्तार से इसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो जो खिलचीपुरा का जो सूर्य मंदिर है, वहां पर दुनिया का पहला विज्ञापन किया गया था। ये वो सूर्य मंदिर है जो खिलचीपुरा में है। अब आप देख रहे होंगे, बहुत ही ये जीर्ण शीर्ण सी अवस्था में है और बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है, लेकिन अब इसे संरक्षित करने के प्रयास ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं क्यों विज्ञापन किया गया था, किसने किया था और क्या अब वर्तमान स्थिति है। तो देखिए, ऐसा है, जो दुनिया का पहला विज्ञापन है ये किया गया था मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित जो एक ग्राम है खिलचीपुरा। ये मंदसौर से दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर दूर है। वहां पर एक सूर्य मंदिर बनवाया गया था। इसके द्वारा जो रेशम बुनकर थे जो विभिन्न वस्त्र बनाते थे, विशेष तौर पर जो रेशम की साड़ियां थी वो उनकी बहुत प्रसिद्ध थी और इन रेशम बुनकरों को तंतुबाय कहा जाता था, मतलब रेशम का बुनकर। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना जो हमारा साड़ी का विज्ञापन है वो हम खिलचीपुर शहर में स्थित जो सूर्य मंदिर है उसके मुख्य भाग में करा दें, जिससे जो लोग रोज आते हैं मंदिर में, क्योंकि अधिकांश उस समय मंदिर आना एक परंपरा ही होती थी रोज की, तो लोगों को हमारी साड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो। और साथ ही साथ उन्होंने उस विज्ञापन की भाषा इस तरह से रोचक रखी कि लोग उसे पढ़ने के लिए भी मजबूर हुए। तो ये सब देखते हैं। तो आज से लगभग 1600 वर्ष पूर्व यानी 4वीं शताब्दी में जो रेशम बुनकर थे, जो खिलचीपुरा मंदसौर जिले में रहते थे, उन्होंने इस विज्ञापन के महत्व को समझा और समझने के पश्चात यहाँ के जो सूर्य मंदिर है उसमें अपना विज्ञापन कराया। तो पहले थोड़ी सी जानकारी सूर्य मंदिर की कर लेते हैं। तो देखिए, इस सूर्य मंदिर के बारे में कुछ ऐसे मत हैं कि ये सूर्य मंदिर 11वीं और 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था और ये सूर्य मंदिर का बाद में जीर्णोद्धार भी किया गया 18वीं शताब्दी में। तो ये सूर्य मंदिर किसने बनवाया था इसकी जानकारी पूरी तरह से नहीं है, लेकिन 11वीं-12वीं शताब्दी में इसका निर्माण और बाद में 18वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार, इस तरह की जानकारी प्राप्त होती है। फिलहाल इस मंदिर के संरक्षण को ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर रहा है और वो इसके खोए हुए महत्व को पुनः स्थापित करने के प्रयास भी कर रहा है। अच्छा, अब इंदौर में ही क्यों इसका निर्माण हुआ या इंदौर के पास ही क्यों किया गया और रेशम बुनकर कहाँ से आए थे। तो देखिए, इसके लिए ये सिंपल सी चीज है कि जो 4वीं शताब्दी का दौर था, उस समय गुप्तकालीन शासन चल रहा था पूरे देश में, काफी समृद्धि थी। गुप्तकाल को यूं तो स्वर्णकाल कहा जाता है भारतीय इतिहास का। तो बहुत सारे व्यापारी देश के विभिन्न क्षेत्रों का, विभिन्न भागों का दौरा कर रहे थे अपने सामान को बेचने के लिए। और इसी दौर में गुजरात के व्यापारियों को एक दल जो रेशम बुनकर थे वो आके मंदसौर आया और फिर स्थायी रूप से यहीं बस गया और वो अपने रेशम का विज्ञापन, रेशम के वस्त्र बेचने लगा। फिर उन्हीं रेशम बुनकर, जिन्हें तंतुबाय कहा जाता था, उनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना हम जो हमारी प्रमुख रूप से रेशम की साड़ी है उसका विज्ञापन हम मंदिर के द्वार पर करें या मंदिर के मुख्य भाग पे करें, जिससे जो लोग यहाँ पर रोज आते हैं वो इसका दर्शन करें और हमारे विज्ञापन का भी प्रचार हो जाए, हमारी साड़ियों का भी विज्ञापन हो पाए। तो अब हम देखते हैं कौन सा वो विज्ञापन था, क्या उसका अर्थ था, क्या यूनिक भाषा थी। तो देखिए, ये संस्कृत भाषा में वो विज्ञापन लिखा हुआ है, जो प्रमुख रूप से उसका जो मुख्य भाग था, मुख्य दीवार थी सूर्य मंदिर की, जो खिलचीपुरा सूर्य मंदिर थे उसकी मुख्य दीवार पर ये लिखा गया था। तो ये संस्कृत में मुख्य रूप से लिखा गया है और संस्कृत में ये इसके शब्द हैं। तो मैं आपको उसका जो अनुवाद है वो पढ़ के बता देता हूँ कि कितने उन्होंने बहुत ही यूनिक ढंग से साड़ी का अपना विज्ञापन किया था। तो ये इसका अर्थ है, इस जो संस्कृत भाषा इन्होंने लिखी, इसका अर्थ है कि महिलाएं चाहे कितनी भी आभूषण पहने, कितनी भी सजावट वाली वस्तुएं धारण कर लें,
अपने होठों को किस तरह से भी मतलब उसमें लिपस्टिक वगैरह लगा लें, लेकिन एक चतुर महिला अपने प्रेमी के पास तब तक नहीं जाएगी जब तक उसने हमारे द्वारा बनाई गई रेशमी साड़ी नहीं पहनी। यानी किस तरह का यूनिक तरीके से इन्होंने ये विज्ञापन किया है कि आप भले ही कितनी सुंदर हो, कितना बढ़िया आभूषण पहना हो, सब कुछ है, लेकिन एक महिला जो अच्छी महिला, चतुर महिला होगी, वो तभी अपने प्रेमी के पास जाएगी जब उसने हमारे द्वारा बनाई गई साड़ी पहनी होगी। तो बहुत ही यूनिक वो है। और खिलचीपुर के बारे में थोड़ी सी और जानकारी एक्स्ट्रा ये है कि खिलचीपुर मंदसौर के पास स्थित एक ग्राम था जो प्राचीन काल में काफी मंदिर थे, काफी प्रसिद्ध था। और ऐसा कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी में जो राजा थे अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने इसकी कई मंदिरों को नष्ट कर दिया था और बाद में 18वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार था। तो जब भी आपको कभी मौका मिले मध्य प्रदेश के मंदसौर जाने का, तो कोशिश करें कि ये मंदसौर के पास स्थित खिलचीपुर का जो ये सूर्य मंदिर है वहाँ का भी भ्रमण करें और विश्व के पहले विज्ञापन के बारे में सोचते हुए निश्चित तौर पर आपको गर्व की अनुभूति भी होगी। धन्यवाद।